आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। आज का प्रोडक्ट है हमारा न्यूट्रीचार्ज डीएचए और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट। ये दोनों ही इतने सर्वोत्तम प्रोडक्ट हैं। यदि किसी गर्भवती महिला को अपन खिलाते हैं, यानी कि यदि कोई दंपत्ति जो नई शादी जिनकी हुई है और वह फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और वह अपनी वाइफ को अभी से यदि न्यूट्रीचार्ज डीएचए का सेवन कराते हैं तो उनका बच्चा समय से पहले जन्म नहीं लेगा, अच्छा बच्चा पैदा होगा और स्वस्थ पैदा होगा और बुद्धिमान पैदा होगा और उसका शारीरिक विकास तरीके से हुआ होगा। तो आज के इसी प्रोडक्ट पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके ऊपर दृष्टि डालेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन हैं, आइजैक न्यूटन हैं, आर्यभट्ट हैं, श्रीनिवास रामानुजन हैं, मैरी क्यूरी हैं, के सिवान हैं। इन सब में क्या समानता है? इन सब में यही समानता है, इन्होंने कुछ ना कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिनसे इतिहास के पन्नों में इनका नाम दर्ज हो चुका है। तो ऐसे ही इन सब का ब्रेन विकसित नहीं हुआ था, इन्होंने कड़ी मशक्क़त की होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी खाई होंगी जिनसे इनका दिमाग इतना तेज हुआ कि इनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखित है। और आज भी हम लोग इन्हीं के नामों को इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं। तो इन सब का ब्रेन बहुत विकसित था, ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। अब हम तो इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, क्या कारण है? मगर क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हों? कैसे होगा ये चमत्कार? व्यक्ति की इंटेलिजेंस उसके ब्रेन में होती है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। ये ब्रेन हमारे दुनिया में जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में बनता है और माँ के गर्भ में बच्चे के ब्रेन का 70% विकास होता है। यानी बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए जो करना है वो उस समय करना चाहिए जब बच्चा गर्भ में हो। पिछले कुछ वर्षों के बहुत से शोधों ने बताया कि ब्रेन के लिए डीएचए बहुत ज़रूरी है। डीएचए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे ब्रेन के लिए 3 कार्य करता है। कौन कौन से 3 कार्य हैं? पहला, ब्रेन का विकास करता है। दूसरा, ब्रेन को सक्रिय बनाता है। तीसरा, ब्रेन का रखरखाव करता है। यानी कि ये 3 काम हैं। पहला, ब्रेन को सक्रिय बनाता है, दूसरा, ब्रेन का रखरखाव करता है और एक ब्रेन को विकसित करता है। तो ये 3 कार्य हैं जो डीएचए की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो एक गर्भवती महिला को रोजाना कितने डीएचए की आवश्यकता होती है? तो शोधों के अनुसार एक गर्भवती महिला को रोजाना 400 mg डीएचए चाहिए होता है। डीएचए गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क के निर्माण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा पर्याप्त मात्रा में 400 मिलीग्राम प्रतिदिन डीएचए का दैनिक सेवन गर्भ में बच्चे के मस्तिष्क का समुचित निर्माण सुनिश्चित करता है। गर्भवती मां के 400 मिलीग्राम डीएचए के दैनिक सेवन करने से गर्भ में पल रहे बच्चे के जन्म के बाद नवजात बच्चे के मस्तिष्क में डीएचए तेजी से जमा होता है और मस्तिष्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक शोध है जो आर्टिकल छपा था न्यूज़पेपर में, जिसको हमने यहाँ पर स्लाइड के जरिए दिखाया है। यह 2016 का आर्टिकल है जो एक न्यूज़पेपर में इसका रिजल्ट देखने को मिला था। यह स्विट्जरलैंड में घटी ये घटना है, जहाँ पर हमने एक महिला को डीएचए खाने की सलाह दी थी और उसने प्रतिदिन 2 कैप्सूल डीएचए के, एक सुबह एक शाम खाया और उसको ये शानदार रिजल्ट देखने को मिले। पेट के बच्चे व नवजात शिशु के लिए मां के द्वारा डीएचए की पर्याप्त आपूर्ति उसके मस्तिष्क के सर्वोत्तम निर्माण को सुनिश्चित करती है। ये अमेरिका में हुई रिसर्च के अनुसार एक आर्टिकल था। इसके बाद इंग्लैंड में भी इसकी रिसर्च देखी गई, यहाँ पर गर्भावस्था व स्तनपान के दौरान मां द्वारा डीएचए के पर्याप्त सेवन से बच्चे के सिर, मस्तिष्क का आकार और उसकी चीज़ों पर ध्यान देने व समझने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके बाद इटली और डेनमार्क में भी ये प्रैक्टिकल किया गया। यहाँ पर माँ से मिलने वाला डीएचए गर्भ में पल रहे बच्चे और जन्म के बाद नवजात शिशु के मस्तिष्क में तेजी से जमा होता है व मस्तिष्क के उचित निर्माण में उपयोग होता है। ये सारे डॉक्टर्सों के रिजल्ट हैं जो अलग अलग देशों में निकल कर सामने आए हैं। अब हमारे भारत की बात करें तो भारत में भी ये रिजल्ट
यहाँ पर इसके परिणाम देखे जा चुके हैं और निरंतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। गर्भवती माँ को, गर्भस्थ बच्चे व दूध पिलाने वाली महिलाओं को नवजात शिशु के मस्तिष्क के उचित निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक डीएचए की पर्याप्त मात्रा रोज आहार में लेनी चाहिए। इसके बाद क्या है, जन्म के बाद बच्चे को डीएचए की आपूर्ति कैसे होगी? तो जन्म के बाद बच्चे को डीएचए माँ के दूध द्वारा मिलता है। जब माँ को डीएचए कब तक खिलाना है? जब से आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक उस महिला को डीएचए के कैप्सूल का सेवन प्रतिदिन करना है। अतः गर्भावस्था व स्तनपान दोनों की पूरी अवधि में गर्भवती महिला को 400 मिलीग्राम डीएचए का दैनिक सेवन करना चाहिए। वास्तव में महिलाओं को डीएचए का सेवन प्रेगनेंसी प्लान करने से ही शुरू कर देना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब ये डीएचए मिलेगा कहाँ? तो ओमेगा तत्वों में मुख्य हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। 3 प्रकार के ओमेगा तत्वों में ओमेगा 3 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, डीएचए व ईपीए। इनमें से डीएचए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। माँ फिश ऑयल लेगी तभी बच्चे को डीएचए मिलेगा। सवाल है ये कि माँ यदि फिश ऑयल लेगी तो बच्चे को डीएचए मिलेगा क्या? तो मांसाहारियों के लिए डीएचए का प्रमुख स्रोत फिश या फिश ऑयल होता है। तो क्या बच्चे को डीएचए मिलने का एकमात्र तरीका गर्भवती माँ द्वारा फिश ऑयल का सेवन ही है? अब बहुत से जो शाकाहारी महिलाएं हैं उनके मन में ये डाउट रहेगा कि यदि हम शाकाहार के जरिए फिश ऑयल ले सकते हैं या डीएचए ले सकते हैं, या हमें फिश ही खानी पड़ेगी? तो बहुत से महिलाओं के मन में ये डाउट रहता है। तो भारत मुख्यतः शाकाहारी देश है। अधिकांश भारतीय यहाँ पर शाकाहारी हैं। गर्भावस्था व स्तनपान के दौरान ज़्यादातर महिलाएं भी शाकाहार लेती हैं, जिसमें डीएचए का अभाव होता है। शाकाहारी गर्भवतियों व उनके बच्चों को आहार से डीएचए की पर्याप्त आपूर्ति अत्यंत कठिन है। बहुत से समुदायों में मांसाहार वर्जित है। गर्भवती महिलाएं अक्सर गर्भावस्था के दौरान शाकाहार ही अपना लेती हैं। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के कारण मांसाहार पसंद नहीं आता है, क्योंकि उन्हें गर्भावस्था के दौरान कहीं किन चीज़ों में बदबू लग जाए कुछ कह नहीं सकते। किसी किसी को आटे में बदबू आती है, किसी को खाने की चीज़ों में आती है। तो ये तो मांसाहार बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सी महिलाएं मांसाहार खाना पसंद नहीं करती हैं गर्भावस्था के दौरान। मछली के तेल में तीखी गंध होती है जो गर्भावस्था में उल्टी होने का कारण बन सकती है। अब जो मछली का तेल होता है उसमें अजीब सी स्मेल आती है उसके फिश ऑयल के कैप्सूल में। तो गर्भवती महिला यदि खाएगी ऐसे में तो वैसे ही तो वह उल्टी से परेशान रहती हैं, और यदि ऐसी चीज़ खा लेंगी तो उनको उल्टियाँ और होने लगेंगी। मछली एक प्रकार का समुद्री पौधा खाती है। डीएचए पाने की लंबी प्रक्रिया है। फिश ऑयल से ओमेगा तत्व मिलते हैं। सुविधा के लिए वैज्ञानिकों ने फिश ऑयल प्राप्त किया एक पौधे से। फिश समुद्री पौधे खाकर ओमेगा तत्व प्राप्त करती हैं। ओमेगा तत्वों से समुद्री पौधे, जैसा कि आप चक्र देख रहे हैं स्क्रीन पर, ओमेगा तत्व 3 प्रकार के होते हैं। तीनों में से सबसे जरूरी होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 में डीएचए व ईपीए दोनों होते हैं। तो इनमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है डीएचए। गर्भस्थ बच्चे के मस्तिष्क के निर्माण में बहुत ही उपयोगी है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा चक्र सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, समुद्री पौधे से प्राप्त शाकाहारी डीएचए मर्क्यूरी जैसे दूषित तत्वों और बीमारियों को रोगाणुओं से मुक्त करते हैं। ये समुद्री पौधे ही डीएचए का वास्तविक स्रोत होते हैं, क्योंकि मछलियां इन्हें खाती हैं और फिर वहां से डीएचए जनरेट करती हैं। तो क्यों ना हम इन पौधों का ही सेवन करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुद्री पौधे से सीधा शाकाहारी डीएचए प्राप्त करना संभव है। तो अब तक किसी ने ये किया क्यों नहीं? मन में सवाल आ रहा है कि अब तक किसी ने किया क्यों नहीं। तो किया है न्यूट्रीचार्ज ने ये काम, जो सबसे पहली कंपनी है भारत में डीएचए बनाने वाली शाकाहारी, उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज। और न्यूट्रीचार्ज ने ये काम करके दिखाया है। भारत में ये पहली ऐसी कंपनी है जो लेकर आई है शाकाहारी डीएचए शाकाहारी कैप्सूल में। बाज़ार में जितने भी सॉफ्ट कैप्सूल मिलते हैं वो जिलेटिन से बने होते हैं। अगर कैप्सूल के अंदर का तत्व शाकाहारी हो तो भी बाहर के कैप्सूल के कारण वो मांसाहार बन जाता है। तो इसका क्या उपाय है? कैरागिनान से बना वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल। भारत में पहली बार शाकाहारी वेज सॉफ्ट कैप्सूल। अब भारत में पहली बार अत्याधुनिक मशीनों व नवीनतम पेटेंट टेक्नोलॉजी द्वारा अमेरिका की एफएमसीजी कॉरपोरेशन की तकनीकी
सहयोग से स्थापित न्यूट्रीचार्ज के विश्व स्तरीय नए प्लांट में शाकाहारी डीएचए का शाकाहारी बेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाना संभव हो गया है। इसके अंदर का डीएचए 100% शाकाहारी है और बाहर का कैप्सूल भी 100% शाकाहारी है। ये 400 mg डीएचए उसको मिलेगा न्यूट्रीचार्ज डीएचए जो रोजाना 2 कैप्सूल खाएगा। तो गर्भ में बच्चे तक डीएचए पहुंचेगा कैसे? वैसे ही जैसे सभी पोषक तत्व बच्चे तक पहुंचते हैं प्लेसेंटा के जरिए। प्लेसेंटा एक गर्भनाल होता है जहां पर हमारी माताएं जो कुछ खाती हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर पहुंच जाता है। गर्भावस्था में डीएचए लेना चाहिए, ये डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। सवाल पूछते हैं बहुत से लोग। आपकी मदद के लिए हमने कुछ विख्यात गायनोकोलॉजिस्ट से डीएचए के बारे में पूछा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपका बच्चा भारत का नाम रोशन करे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने का फैसला भी आप ही कीजिए। तो आज ही से न्यूट्रीचार्ज डीएचए लेना शुरू कीजिए। गर्भ में बच्चे के ब्रेन के विकास में यह मदद करता है। गर्भ में बच्चे की आंखों के विकास में मदद करता है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि पूरे होने पर ही बच्चे का जन्म होता है। बहुत सी केसों में आपने देखा होगा कि प्री मैच्योर बेबी जन्म लेते हैं, जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं। कोई 8 महीने का हो रहा है, कोई 7 महीने का हो रहा है, फिर उन्हें एसएनसीयू में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। तो ऐसे में पेरेंट्स बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ में कब आएगा। तो ये जो एसएनसीयू में बच्चे ऑब्जर्वेशन के लिए रखे जाते हैं वो उनके पूरे दिन होने के लिए रखे जाते हैं। जैसे मान के चलिए बच्चा आपका 8 महीने का हुआ तो करीब 1 महीने तक वो एसएनसीयू में बच्चे को रखेंगे जब तक बच्चा पूरी तरीके से विकसित ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर उसको मशीनों में रखा जाता है जिससे उसके पूरे अंग धीरे धीरे विकसित जब हो जाते हैं, जब उसको ऑक्सीजन लेने में कोई कठिनाई नहीं होती है, तब उसके बाद एसएनसीयू से बच्चा बाहर निकाला जाता है। यदि आप चाहते हैं कि ऐसी कंडीशन आपकी ना बने और आपका बच्चा अच्छा स्वास्थ्य लेकर समय पर पैदा हो तो आप डीएचए खिलाइए, किसी के चक्कर में ना पड़िए। गर्भ में बच्चे का विकास अच्छे से होता है। जन्म के समय बच्चा कम वजन का नहीं होता है। बच्चे की साइको मोटर स्किल्स का विकास होता है, यानी कि बच्चा जब आपके पड़ोस में और जो बच्चे बैठे हैं उनके साथ खेलेगा तो उसकी एक्टिविटी अलग ही दिखाई देगी। बच्चे की देखने की क्षमता को भी ये बढ़ाता है। कैसे लेना है? पानी के साथ। कब लेना है? न्यूट्रीचार्ज डीएचए का एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है। आप कोशिश करें कि रोजाना उसी वक्त ये कैप्सूल लें। गर्भावस्था के पहले दिन से लेकर बच्चे को दूध पिलाने तक, जन्म के बाद बच्चे को डीएचए माँ के दूध से मिलता है। जब बच्चा बाहरी आहार लेना शुरू करता है तो उसकी डीएचए की पूर्ति के लिए क्या है? तो शाकाहारी डीएचए का बेज सॉफ्ट कैप्सूल है जिसमें 50 mg डीएचए है। न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट के एक कैप्सूल को घुमाकर खोलना है और अंदर के डीएचए को बच्चे के आहार में मिलाना है। इसके अंदर का डीएचए स्वादिष्ट वनीला व स्ट्रॉबेरी के स्वाद में है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। 2 साल की उम्र के बाद ब्रेन एक्टिवेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि जब बच्चा आपका 2 साल का हो जाता है उसके बाद उसका ब्रेन धीरे धीरे एक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। 2 साल की उम्र के बाद बच्चे को रोजाना 2 कैप्सूल यानी कि 100 mg डीएचए की आवश्यकता होती है, जो आपको 2 कैप्सूलों के जरिए पूरी हो जाएगी। 6 साल से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए रोजाना 3 कैप्सूल डीएचए यानी कि 150 mg डीएचए उसको आहार में देना होगा। विद्यार्थियों को याद रखने की शक्ति और एकाग्रता को ये बढ़ाता है। बड़ी उम्र के लोगों को भी रोजाना न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 mg का एक कैप्सूल लेना चाहिए। ब्रेन की संरचना और कार्य क्षमता को बरकरार रखता है। अल्जाइमर्स होने की संभावना को 40% तक कम करता है। डिमेंशिया को रोकने में मदद करता है। डिमेंशिया एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल देखी जा रही है कि याद ना रहना, अक्सर उसे डिमेंशिया के रूप में हम ले सकते हैं। अब न्यूट्रीचार्ज डीएचए वैल्यू फॉर मनी, आप देख सकते हैं मार्केट में कई कंपनियां डीएचए बनाकर बेच रही हैं और जो शाकाहार होने का दावा करती हैं, लेकिन उनके बाहर का जो कैप्सूल होता है वह मांसाहार फॉर्म में होता है। भले ही उसके अंदर शाकाहारी क्यों ना डीएचए हो, लेकिन वो कैप्सूल के जरिए बन तो वो मांसाहार गया, लेकिन अपना पूरा शुद्ध शाकाहारी है।
अपने DHA 200 mg का है और 2 डोज इसके अपन लेते हैं तो 400 mg अपन को मिल जाते हैं। तो कॉस्ट 200 mg की 25 रुपये पड़ती है एक कैप्सूल की, यदि आप एक दिन में खाते हैं। और यहाँ पर DHA आप देख सकते हैं 120 mg का मिल रहा है, कंपनी है एक, और इसके 3 कैप्सूल जब आप खाएंगे तब आपको 200 mg DHA मिलेगा, जबकि एक कैप्सूल की कीमत आपकी बैठेगी 40 रुपये। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अपन, एक कंपनी और है, इसमें DHA आपको 74.8 mg ही मिल रहा है और 2 आपको कैप्सूल खाने पड़ेंगे और कीमत होगी 53 रुपये। तो आप देख सकते हैं मार्केट के जो DHA बेच रहे हैं उनसे अपना एक तो DHA सस्ता है और दूसरा अपना 2 कैप्सूल में काम हो रहा है, जबकि मार्केट के आपको 3 खाने पड़ेंगे तब भी आपको पूर्ति नहीं हो पाएगी। दोनों के साथ प्रमोट करें। बच्चे के संपूर्ण मानसिक विकास के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स भी बच्चे को पिलाना बहुत आवश्यक है। अगला वीडियो मैं न्यूट्रीचार्ज किट्स के ऊपर बनाऊंगा, जहां पर आपको न्यूट्रीचार्ज किट्स की पूरी जानकारी दूंगा कैसे ये काम करता है। तो बच्चे के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए यदि आपका बच्चा 2 साल से लेकर 13 साल तक का बच्चा है तो आप उसको न्यूट्रीचार्ज ट्विस्ट और न्यूट्रीचार्ज किट्स यदि दोनों साथ में देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा और उसका वजन बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगी और याद करने की उसकी शक्ति बढ़ेगी। पढ़ा हुआ लिखा हुआ कभी भूलेगा नहीं। मौसमी वायरल इन्फेक्शन से वह कभी बीमार नहीं होगा। बहुत से बच्चे पेट में दर्द हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, बुखार आता है, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी करे और पढ़ने लिखने में अच्छा रहे, स्कूल से उसे छुट्टी ना मिले और हमेशा स्कूल में आगे आए, उसके फर्स्ट रैंक आए और आपका नाम रोशन हो, तो आप अभी से निर्णय लीजिए कि हमको हमारे बच्चे के साथ कौन से न्यूट्रिशन उसकी डाइट में शामिल करने चाहिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि यदि आपका बच्चा है या आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अभी से DHA अपनी वाइफ को खिलाना स्टार्ट कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।